2.25. Obtain the equivalent capacitance of the network in figure for a 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फिगर आपको रीड्रॉ करना होगा. अगर फिगर आपने रीड्रॉ नहीं किया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं. इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फिगर रीड्रॉ करके देख लेना चाहिए. 100 पिकोफैराड वाला जो कैपेसिटर है मैं इसे यहां से रीड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. आफ्टर दिस नेगेटिव दिस इज द 100 माइक्रोफैराड एंड दिस. तो यहां पर 100 का एक होगा, फिर 100 का एक है, फिर 100 का एक है और 200 के हैं. 2 पिकोफैराड 200 पिकोफैराड वाले दो कैपेसिटर. एंड फाइनली अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दिस इज 100 पिकोफैराड. अब आप आसानी से देख सकते हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क. 200 and 200 in the series, it becomes 100. और 100 और 100 पैरेलल में, तो 200 यदि आप सीरीज में देखते हैं तो इसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. C dash is 2 by 100, 2 by 200, that is 1 by C dash. Now C dash is 100 picofarad. 100 पैरेलल विद 100, 100 and 100 पैरेलल में 200 होंगे. तो यह नेटवर्क हो जाएगा 100 पिकोफैराड इन सीरीज विथ 200 पिकोफैराड. इन्हें यदि आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो यह फॉर्मूला होगा C1 C2 upon C1 plus C2. दैट इज 100 into 200 डिवाइड बाय 100 plus 200, दैट इज 300 पिकोफैराड इज द आंसर. कैंसिल होने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज 200 डिवाइड बाय 3 पिकोफैराड. दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. चार्ज और वोल्टेज आपको फाइंड करना है. तो आप इस फिगर से देखिए, अगर आपने यहां 300 वोल्ट अप्लाई किया है तो दिस इज C1, दिस इज C2. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. सीरीज में कैपेसिटेंस के बीच पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर आप V1 फाइंड करना चाहते हैं, V2 फाइंड करना चाहते हैं, तो आप देखिए V1 जो होगा C2 upon C1 plus C2 into V होगा. तो V1 C2 that is 200, C1 plus C2 that is 200 plus 100 that is 300 into V अप्लाइड पोटेंशियल है जो पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है. 300 वोल्ट सप्लाई है. So this is 200 volt. If V1 is 200 volt, V2 will be simply 100 volt. यहां से यहां तक 100 वोल्ट होगा. इसका मतलब आप यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये 200 वोल्ट होगा, जिसे आप 100 पिकोफैराड के इस कैपेसिटर के अक्रॉस देख सकते हैं. यहां आप देख सकते हैं दिस इज 100 वोल्ट. और उसी तरह से यहां और यहां 200 वोल्ट है इनफैक्ट, और यहां से लेकर यहां तक के बीच में होगा आपका 100 वोल्ट. मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच 100 वोल्ट होगा. 100 वोल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, लेकिन यहां 100 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस है. दोनों 200 पिकोफैराड के हैं. तो ईच कैपेसिटर विल बी एट अ डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. सीरीज में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इक्वल कैपेसिटेंस है तो इक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा यहां पर. अब पोटेंशियल तो मैंने सबका फाइंड कर लिया है. 200 100 फॉर दिस एंड 50 फॉर दिस टू C2 एंड C3 कैपेसिटर्स. चार्ज फाइंड करना है यदि आपको तो Q4 फाइंड करिए. Q4 कितना है? Q4 होगा Q is CV बेसिकली. Q is C into V. तो C कितना है? 100 पिकोफैराड. V कितना है? 200 वोल्ट. तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 8 कूलम. Similarly, Q1 is basically the charge across C1. So it is 100, that is C1 pico into 100 volt.
दैट इज 1 into 10⁻⁸ कूलम। इसी तरह से Q2 और Q3 जो है वह चार्जेस हैं C2 और C3 के अक्रॉस, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स और दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। तो कैपेसिटर C दैट इज 200 into 10⁻12 into V दैट इज 50, दैट इज नाउ अगेन 10⁻⁸ कूलम। So it is very easy, nothing difficult about that all. शुरू में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन कब होगा? जब फिगर आप रीड्रॉ नहीं करते हैं, तब फिगर रीड्रॉ करने के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल तो होते हैं, लेकिन कई बार बिना वजह से गलती हो सकती है। तो आइए आगे देखते हैं हम।